Welcome to chemistry class. I am Pooja Bhanor. Today I am going to discuss the topic atom, molecules and ions. So first of all we will discuss what is atom. So what is atom? Atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence is called an एटम. तो एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी. तो फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड एलिमेंट लेते हैं और उसको ब्रेक करना शुरू करें तो एक ऐसा स्टेज आता है जब उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो हमें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखेगा. और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब हम फर्दर उस पार्टिकल को तोड़ नहीं सकते. तो दैट अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड atom. The atom of certain elements which are not capable of independent existence are hydrogen, oxygen, nitrogen. तो ये एटमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, HON की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. The atoms which are capable of independent existence are helium, neon, argon. तो these are inert gases. ये स्टेबल होते हैं, ये He की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Ne की फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. तो these are quite stable. सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? अब एटम जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अब एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. जो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होते हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन्स 2 और मोर एटम्स. जो मॉलिक्यूल है हमेशा उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं. तो molecules are classified further into 2 types. One is homoatomic molecule and second one is heteroatomic molecule. So what are homoatomic molecules? The molecules which are made up of atoms of same element. For example H2, oxygen. तो इनमें क्या है? एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं. नेक्स्ट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? These are the molecules which are made up of atoms of different element. तो इसमें क्या है? जो atoms हैं वो different elements के होते हैं. For example water. water में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है. मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं. तो दीज आर नोन एज हेट्रो. हेट्रो मीन्स हेट्रोटॉमिक मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर आयंस. तो आयंस क्या होते हैं? आयंस बनते हैं एटम्स से. एटम्स दे आफ्टर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम चार्ज स्पीशीज. तो वो क्या बन जाते हैं? चार्ज स्पीशीज बन जाते हैं आफ्टर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सच चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. आयंस दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज कैटायन, सेकेंड वन इज एनायन. तो जो कैटायंस हैं वो कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एनाइन कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण हमारे ऊपर कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है. फॉर एग्जांपल सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया. कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया. क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया. इसने सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया ऊपर 2 नेगेटिव. इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया. तो इस तरीके से जो कैटायंस होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट आर रेडिकल्स. तो रेडिकल्स जो होते हैं ये एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो दीज आर ऑल्सो charged species but they are group of atoms. Every inorganic compound is made up of 2 electrically charged parts. They are called radicals. तो रेडिकल जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज बेसिक रेडिकल एंड सेकेंड वन इज एसिड रेडिकल. और जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड जो एसिड रेडिकल्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। उसमें क्या है, इट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉपर 2 पॉजिटिव एंड दैट इज़ अ बेसिक रेडिकल, एंड सल्फेट that is acid radical. So in this way I have explained the topic atom, molecules, ions and radicals. Thank you.